जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आप सब पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। अब सुनिए आगे की कथा। मुनियों ने कहा, हे मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत भी सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवंती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन पर बहुत क्रोध किया और उनका विनाश करने के लिए संपूर्ण तैयारी कर डाली। तब बलराम जी ने यादवों से कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ही ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम को आया जान दुर्योधन और अन्य कौरवों ने उन्हें नगर और गऊ अर्घ भेंट किए। यह सब स्वीकार करके बलराम ने दुर्योधन से कहा कि राजा उग्रसेन की आज्ञा है, तुम शीघ्र ही सांब को छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही। अन्य राजा भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने ये कैसी बात कह डाली है? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? अगर उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दें, तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, इसलिए हम उसे तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंश के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, लेकिन स्वामी को सेवक की ओर से आज्ञा देने की यह बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें भला तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेम बस नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए ये जो अर्घ निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कह के कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब बलराम को वहां छोड़कर हस्तिनापुर चले गए। कौरवों द्वारा किए गए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे क्रोध से उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर जोरदार प्रहार कर दिया। महात्मा बलराम के एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौएं टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना घमंड, इतना अभिमान है? क्या केवल कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ समय के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्मों के साथ सचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधरवा सभा में इस समय भी महाराज उग्रसेन विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की झूठन है, उसी पर इनको इतना संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारिकापुरी लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, दुशासन, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, सल तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर शाम को उनकी पत्नी सहित द्वारिकापुरी में ले जाकर महाराज उग्रसेन और बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा।
अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। ऐसा कह के क्रोध से आंखें लाल किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में फंसाकर जोर से खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा दिखा। यह देखकर समस्त कौरव व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाभाऊ राम, बलराम, क्षमा कीजिए, हे प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसीलिए हम लोगों के द्वारा आपका अपमान हुआ है। अब कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने प्रस्तुत किया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है और ये बलवान और सूरवीर बलराम जी का ही प्रभाव है। इसके बाद कौरवों ने बलराम जी सहित सांब का पूजन करके बहुत से उपहार और नववधू के साथ उन्हें द्वारिकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वो भी सुनो। द्विद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से बैर बांध लिया था। वो कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही नरकासुर का वध किया है, इसलिए मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्यलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल बानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांव आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और खुद भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांव और नगरों को डुबो देता था। बानर द्विद इच्छा अनुसार रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेतों को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और बसटकार का नाम लेने वाला ही नहीं था। अब संसार अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वो उनके स्वयस का गान कर रही थीं। उसी समय द्वैत भी वहां आ गया और उनके सामने खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट बानर युवतियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने उसे जोर से डांटा, लेकिन उनके डांटने की परवाह न करते हुए वह जोर जोर से किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े क्रोध के साथ अपना मूसल हाथ में लिया और उस बानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया। लेकिन उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विद ने बलराम जी के मूसल का भार बचाकर बड़ी तेजी से बलराम जी के छाती में घूंसा मारा। यह देखकर बलराम जी ने भी गुस्से से उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार कर दिया। इससे वह रक्त उगलता हुआ निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिर गया हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा और उनकी भूरी भूरी प्रसन्नता करने लगे और बोले, वीर, आपने ये बहुत बड़ा और अच्छा कार्य किया। ये दुष्ट बानर दैत्यों का सहायक था और इसने संपूर्ण जगत को परेशान कर रखा था। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये मारा गया।
इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। इस तरह जगत का उपकार करने के लिए बलराम जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेना का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारिकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, हे प्रभु, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को किस प्रकार निमित्त बनाकर अपने ही कुल का संहार कर डाला? कृपया इस बारे में भी बताइए। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नामक महातीर्थ में विश्वामित्र, कर्ण तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे। उन्होंने भावी की प्रेरणा से जामवंती कुमार सांब को स्त्री के रूप में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, ये स्त्री पुत्र की इच्छा रखती है, बताइए ये अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, फिर भी यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए श्राप देते हुए कहा, ये स्त्री एक मूसल जनेगी जिससे संपूर्ण यादव कुल का संहार होगा। उनके ऐसा कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल को कुटवाकर एकदम चूरन बनवा दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरिका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगढ़ किसी प्रकार भी चूर्ण नहीं कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें वह टुकड़ा निकला और उसे जरा नामक व्याध ले गया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को नहीं बदलना चाहा। इसी बीच देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने भगवान को एकांत में प्रणाम करके कहा, भगवान, मरुत, अश्विनी कुमार, देवगण, अश्विनी कुमार तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। हे प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, उसे आज 100 वर्ष से भी अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्ग में वास करें। हे जगन्नाथ, अगर आपको स्वीकार हो तो अब आप अपने धाम को पधारिए। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। इसलिए मैं 7 रात के भीतर ही जल्द ही इस भार को उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, ठीक उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा तथा यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यूँ मानना चाहिए कि अब मैं बलराम के साथ अपने धाम में ही आ गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, फिर भी इन यदुवंशियों का भार उनसे बढ़कर है। इसलिए पृथ्वी का इस भार उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के पास चला गया।
इधर द्वारिकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये महाभयंकर उत्पात हो रहे हैं, इनकी शांति के लिए शीघ्र ही हम सब लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। मैं समझता हूँ कि आप इस समस्त यादव कुल का नाश करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिक आश्रम तीर्थ में चले जाओ। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है, उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। इसके बाद संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सभी लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलहाग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव से प्रेरित होकर उन्होंने एक दूसरे को ही शस्त्र से मारना प्रारंभ कर दिया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही जमी हुई एरिका घास सब लोगों ने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरिका वज्र की तरह दिखाई देने लगी। उसके द्वारा ही वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, साध्य, कृत्यवर्मा, अनिरुद्ध, पृथु, विप्रथु, चारुवर्मा आदि सभी यदुवंशी एरिका रूपी वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने उन यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपने विपक्ष का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। यह देख भगवान को भी क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरिका उखाड़ ली। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सब अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।